वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आज हम आए हुए हैं बाज़ार मैचिंग के लिए। मैचिंग किस चीज़ के लिए मैचिंग? ऑब्वियसली यार, पता है क्या कि मेरी ना कज़न की शादी आ रही है और हम उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। कोयटा से भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गई है, तो अब फ़िलहाल सबकी शॉपिंग करनी है। मैं हूँ, मेरे साथ खाला है, हम कज़न्स वगैरह की सबकी शॉपिंग करनी है। शॉपिंग ऑलमोस्ट हुई भी है, बट अभी भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं। बेसिकली मैचिंग की रहती है। हम लोगों ने साड़ियाँ वगैरह ली हैं, तो साड़ियों के ब्लाउज़, पेटीकोट, इसके अलावा और मैक्सीज़ वगैरह हैं, उन सब की लाइनिंग, इनर, दुपट्टा, ईच एंड एवरीथिंग मैचिंग करनी है। गोटा लेना है और काफ़ी कुछ है। लाइक जो शादी की शॉपिंग है ना, वो इस तरह से बाज़ार में एक एक चीज़ जाके ढूंढ के मैच करके, यही मज़ा है बेसिकली शादियों का ना। वो नहीं, रेडीमेड में इतना वो मज़ा नहीं आता कि जैसे हमने गए और कहीं मॉल में गए और वो चीज़ें होती हैं ईद के चलो ईद शॉपिंग कर ली। बट जो शादियों की प्रॉपर शॉपिंग है ना, वो एक एक चीज़ को ढूंढ के, काम को देख के, कारीगर वगैरह जो ये बैठे होते हैं बहुत खूबसूरत काम करते हैं। सारी मेहनत असल बेसिकली इन लोगों की होती है। तो इनकी जो मेहनत को रंग लाना है ना, वो अपने कपड़ों में दिखाना, और ये सब चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। एक एक चीज़ को मैच करना, ज्वेलरी मैच करना, वो जो ऊपर काम होता है कपड़ों पे, मुझे नहीं पता उस काम को क्या क्या कहते हैं, गोटा होता है और पता नहीं क्या क्या होता है। हर चीज़ पे बेसिकली गोटा नहीं होता, सॉरी। हमारे लहंगे बन चुके हैं मेहंदी के और बहुत खूबसूरत बने हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बट ये हम उनके दुपट्टे पीको देने आए थे। ऑलमोस्ट 5 दुपट्टे हम टोटल कज़न्स के, सेम ड्रेसिंग चल रही है, तो इसको बहुत खूबसूरत सा पीको करवाना है। लाइक सिल्वर आपको नज़र आ रहा है इसमें, तो हम लोगों ने इसके ऊपर सिल्वर, ये गोटा, और जो हमने ये करवाया ना, तो ये इस कारीगर ने हमें ख़ुद कहा कि भाई मैंने दोबारा आज से पहले इस तरह का ना काम नहीं किया। तो ये आप लोगों को दिखाऊंगी मैं आगे नेक्स्ट जाके कि ये किस तरह का हम लोगों ने पीको करवाया, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और जब ये लहंगे पे आएगा, ओह कमाल, बहुत खूबसूरत लगने वाला है। इनसे भी बात वगैरह में, और वो लेस की वो जो लेंथ होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा बारगेनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। ऊपर से मौसम भी बस सही था, नॉर्मल था, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था। बादल कभी आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे। सूरज के आगे ही खड़े हुए थे, इतना भी नहीं कि या तो बादल बरस जाएँ या चले जाएँ। सूरज के आगे से तो हटें, एटलीस्ट तो जो लोगों की सोलर प्लेट्स हैं कम से कम वो तो चले ना यार, उनको भी रोका हुआ है। एट द एंड हमने उनको वो दे दिए थे। हम लोगों ने जो है ना कैन भी लाजमी लेनी है, क्योंकि लहंगों के नीचे भी काम आने वाली है और आगे वैसे भी काम आएगी। तो ये अभी तक हमने बाई की नहीं है, बट हम देख रहे थे हर जगह से इसका रेट वगैरह लिया, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा सा टाइम है शादी में। हमारे अभी और भी 2-3 चक्कर लगने हैं मार्केट के। तो अभी सिर्फ हम एवी जो है ना सारा विज़िट कर रहे थे कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ आ रही है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट ज़्यादा शॉपिंग कोयटा से कर ली है और उसका मेरे पास कोई ब्लॉग भी नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं। ऑलमोस्ट ऑलरेडी टोटली शॉपिंग हुई हुई है, कुछ खाला ने भी की हुई है। तो ये इनकी शॉप थी। हम लोगों ने यहाँ से कैन का ऑर्डर लिया था, क्योंकि हमें कैन भी ऑलमोस्ट चाहिए, 6 से 7 तो हमें चाहिए। तो वो भी हम इसका भी रेट वगैरह लिया। बाकी खाला ने मैचिंग करनी थी, उनका सूट था, उसके साथ उनको गरारा चाहिए था, गरारा या फ्लैपर टाइप बेल बॉटम लॉन्ग शर्ट के साथ, वो नीचे का उनको वो खुला चाहिए था। खैर उसके लिए भी मैचिंग, उसके लिए कपड़े का स्टफ़, डिज़ाइन, शाइन, तो ये सब कुछ प्रॉपर होगा तभी वो उनका माइन होगा। तो उनके साथ सारा मैचिंग वगैरह ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। भाई ये अंकल वगैरह ना माशाल्लाह बड़े अच्छे, इन लोगों को पता होता है कि कस्टमर को कैसे घेरना है या करना है, मक्खन लगा के। तो खैर इनकी शॉप थी और काफ़ी अच्छे इनके पास लहंगे थे, काम करवाते हैं ये लहंगों पे, और बहुत अच्छे खूबसूरत लहंगे थे इनके पास। बट हम लोग मेहंदी की शॉपिंग ऑलरेडी कर चुके थे ऑलमोस्ट से ज़्यादा,
हुई हुई। अभी हमने ज्वेलरी लेनी है, ज्वेलरी का ऑर्डर देना है, वो खैर बात की बात है। लेकिन ये लहंगे आप देखें, इनके माशाल्लाह अच्छे हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। रेट काफ़ी अच्छा है इनका, मैचिंग करके देते हैं आपको। आपने इसके साथ चोली पहननी है, इसको आपने मैक्सी बनाना है, तो ईच एंड एवरीथिंग ये आपको इसके साथ मैचिंग करके बना के देते हैं। लहंगे ये बनवाते हैं और इनके पास लहंगों का बहुत ज़्यादा जो है ना स्टफ़ पड़ा हुआ है, बहुत खूबसूरत इनका काम हुआ हुआ है। दुपट्टे भी बहुत अच्छे ट्रेडिशनल से हैं। तो ऑरेंज कलर तो वैसे ही आज प्रॉपर पक्का मज़े का माल्टा रंग चल रहा है। उसके अलावा और भी कैन का कपड़ा, ऊपर से हमारी और भी मैक्सीज़ थी, उनके नीचे का इनर और भी बहुत कुछ था, बहुत सारी चीज़ें देखी। ये कैन है, ये फुल स्लीव्स वाली है, लाइक एक होती है बेल्ट वाली, तो ये जो है स्लीव्स वाली है। आपको ये फ्रॉक के नीचे से वेयर करनी है, विद स्टेप्स हैं, इसके शोल्डर स्टेप्स हैं उसके साथ है ये। तो ये दूसरी कैन है। और बट हम ये वो प्रेफर कर रहे थे कि लाइक बेल्ट वाली हमें कैन चाहिए, बट अभी वो हमने कंफर्म नहीं किया कि हम लेते हैं या क्या है, ये ख़ुद बनवाएंगे। ये इनका कार्ड था और इन्होंने काफ़ी अच्छे, हमने लहंगे वगैरह इनसे लिए काफ़ी, एक आध कज़न के बारात के लिए, और भी इनका काम वगैरह बहुत खूबसूरत हुआ था। छोटी सी माशाल्लाह से इनकी शॉप थी, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी और अच्छा रहे। बाज़ार है, थक्के ना लगें, ये ना हो। बट ये 13 अगस्त की बात है, लाइक तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, नॉर्मल था। जिन्होंने पटाखे और वो पॉँ रखे हुए थे ना, वो भी ज़्यादा रश नहीं था, ज्वेलरीज़ वगैरह थी। बट ये हमारा ज्वेलरी का राउंड बिल्कुल भी नहीं था। ज्वेलरी हमने लेनी है बाद में, अभी हमारा ज्वेलरी लेने का कोई प्लान नहीं था। बट हमने विज़िट सारा किया, शूज़ वगैरह हमारा ये था कि हमने अभी मैचिंग करनी थी, लहंगों के नीचे पत्ते वगैरह लगाने थे, तो उसका गोटा लेना था और क्या करना था। और ये साड़ियों वगैरह के बहुत सारे काम थे, और क्योंकि अभी हमने मैक्सीज़ अपनी स्टिच होने भी देनी है, उसका इनर और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये पता नहीं कौन सी बख्श मार्केट है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता मार्केट का, बट लुक अच्छी खासी 14 अगस्त के लिए फुल लश पश हुई हुई है। तो यहाँ पे जो ये बैग्स वगैरह ले लेते हैं कि अंदर अगर आपके पास ऑलरेडी शॉपिंग बैग्स हैं तो वो नहीं देते। कि मेहंदी के डिज़ाइन हैं वो स्टिकर वाले जो चल रहे हैं, बट ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए। आप में से अगर किसी ने यूज़ किया तो बताइए कैसे रहेंगे, कि वैसे मेहंदी लगवा लेना ठीक रहता है या ये स्टिकर्स बेस्ट रहते हैं। तो अभी जब ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि ज्वेलरी क्या ली और क्या नहीं। मुझे हेयर एक्सटेंशंस भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पानी बहुत ख़राब हुआ है, सारे बालों का हशर नशर होकर रह जाता है। चाहे जितने भी अच्छे से अच्छा शैम्पू यूज़ करो, सारे टोटके यूज़ करके देख लिया, बट बाल वो चीज़ नहीं रहती। पहले मेरे बहुत ज़्यादा थिक बाल थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही। बट ये ज्वेलरी देखें अच्छी है। ज्वेलरी हमें समझ नहीं आई थी कि क्योंकि ज्वेलरी भी हम कज़न सोच रही हैं कि हम थोड़ा सेम करें मेहंदी के लिहाज से, कि हमारे ऊपर माथा पट्टी सूट करेगी या क्या चीज़ सूट करेगी। मुझे ये सेंटर में जो है ना ये वाला पसंद आया था, ये हमारे लहंगों के साथ मैच करता है, सिल्वर। बट ये इनके पास एक ही पीस था, हम लोग हैं ऑलमोस्ट, हमें चाहिए 6 7 8 9 10, तो वो इस तरह से उनके पास थे ही नहीं। क्योंकि फिर अब हम सोच रहे हैं या तो ऑर्डर पे बनवाएं। वैसे मुझे वो कश्मीरी स्टाइल में माथा पट्टी वगैरह वो अच्छी लग रही थी, लेकिन वो भी अभी यहाँ पे मुझे कहीं नज़र नहीं आई। ये सारा गोटे का मटेरियल है और काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत है। और ये चीज़ें इकट्ठी करके कलेक्ट करके जो कपड़े बनवाने में मज़ा है ना, मोहब्बत है वो। वैसे आई डोंट थिंक कि वो रेडीमेड में है। और जो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हम खुद बनाते हैं, चीज़ें इकट्ठी करके, ये चीज़ें काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, लाइक उर्दू में पायदार कह लें, तो ये काफ़ी आगे तक चलती हैं। हमारे औलादें पता नहीं क्या क्या इस तरह से मैंने सुना है कि चीज़ें काफ़ी अच्छी बनती हैं जो हम खुद लेके बनवाते हैं और डिज़ाइन करवाते हैं, ऑर्डर पे बनवाते हैं, एज़ कम्पेयर टू रेडीमेड। क्योंकि बिकॉज़ उनकी आई थिंक सिलाइयाँ बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, स्टिचिंग बहुत अच्छी नहीं होती। दिखने में वो परफेक्ट लग रहा होता है कुछ 1-2 फंक्शंस के लिए, बट उसके बाद थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। ये सारा गोटा है, गोटा सारा। ये मुझे नहीं पता इन लोगों के नाम क्या होते हैं, लेकिन ये सारा आई थिंक सो गोटा ही है। ऐसे चमचम करके होता है ये, तो ये इसी तरह से होता है। और ये भी हमने ली थी, ये खाला को पता था कौन सी चीज़ उन्होंने कहाँ से लिया, बिकॉज़ लहंगे में कम पड़ गई थी, तो ये चीज़ें हमने दोबारा ली थी। ये सारी गोटे की लेस है आई थिंक, और ये पतली वाली है, वो मोटी वाली है, तो ये ऐसी ही होती है। खैर ये हमने ली थी। और मज़े की बात यह है कि खाला को याद भी रहा है कि कौन सी चीज़ उन्होंने कहाँ से लिया, तो वापस वो वहीं गई और सारा, क्योंकि मुझे रास्ते वगैरह बिल्कुल भी नहीं सारे याद होते। ये यहाँ पे कॉस्मेटिक का स्टॉक है।
नाउ टाइम्स ओवर। ये आ गया हमारा दुपट्टा जो हमने पिक को देने दिया था लाइक। ये अब आप देखें ना, ये कैसे, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। इसमें जो वाइट वाली लेस है ना, इसमें मल्टी शेड्स भी हैं। ओके, खुदा हाफिज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें ताकि और अच्छी वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करूं। ओके, बाय बाय।